नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हिस्ट्री का 447 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। आपको सारे सवाल का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन सा सवाल कहाँ पूछा गया है। तो आपके लिए वीडियो बेहद ही ज़रूरी है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपका जो आरआरबी, एनटीपीसी है और ग्रुप डी में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपना पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे, साथ ही साइंस को भी अपलोड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो कारगिल युद्ध से संबंधित है। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? तो जुलाई 1921 में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? 1780 भारत का पहला समाचार पत्र आपके बंगाल गजट था। इसके संस्थापक थे जे.ए. हिक्की थे। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो शकुंतला का पुत्र आपके भरत था। शकुंतला का पुत्र कौन था? तो भरत था। भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया है चार्ल्स बिलिंकन्स के द्वारा किया गया है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल जी के द्वारा किया गया था। वुड डिस्पैच, वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से है? तो इसका संबंध आपके शिक्षा से है। 1917 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो आपको ध्यान रखना है, पहले स्वतंत्रता दिवस बोला जाता था, लेकिन 26 जनवरी 1905 के बाद इसे गणतंत्र दिवस बोला गया, क्योंकि अपना संविधान उस दिन लागू हो गया था। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अफ़गानिस्तान से आया था। किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया? तो ये किया गया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया? तो 1911 में गाया गया था। पुरातात्विक स्थल सुरकोतला किस राज्य में है? तो गुजरात में स्थित है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? 1922 में हुआ था। 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स, है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है। जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो सरदार उधम सिंह के द्वारा मारा गया था लंदन में। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था? तो भेजा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजा गया था। राष्ट्रवादी नेताओं में कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक एवं संपादक थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो ढाका में होता है 1906 में। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो जातक कथाएं दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को खाली स्थान के तौर पर मनाया, तो स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अलवर्नी। कौन है? उसका नाम है अलवर्नी, इसका नाम है, ठीक है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1600 में किया गया था, ब्रिटेन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया? तो कलकत्ता अधिवेशन में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1920 से 1922 तक चलता है, और चौरी चौरा कांड के बाद इसे वापस ले लिया जाता है। कौन सम्राट अकबर के शासन में राजमंत्री थे? तो टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल, ये राजस्व मंत्री थे। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर खाली स्थान में शहीद हुए थे? तो 1716 में शहीद हुए थे। 1716 में हुमायूंनामा के माध्यम से
मुगलकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। पूछेगा जो हुमायूंनामा पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो बोलिएगा गुलबदन बेगम है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की? तो 1800 में किया था। 1800 में मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग किस शहर में है? तो अमृतसर शहर में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग है। अगला सवाल है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? तो हड़प्पा में पाया गया है। किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो ये बनवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। इनका मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया? ये करवाया गया था लॉर्ड बेलेस्ली के द्वारा। और आपको याद रखना 1798 में ये गवर्नर जनरल बनता है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है कोलिन मैकेंजी। उनका नाम है कोलिन मैकेंजी उनका नाम है। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1923 में किया गया। अशोक महान खाली स्थान से संबंधित है? तो इनका संबंध मौर्य वंश से है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बुलाया जाता है। इनके द्वारा लाल कुर्ती संगठन का स्थापना किया गया था। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ? तो 1820 में हुआ था। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ? तो 1820 में हुआ था। 1820 में हुआ था। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो आर ई एम हुलर ने 1944 में। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई है? तो आर डी बनर्जी के द्वारा किया गया है मोहनजोदड़ो की खुदाई, जबकि हड़प्पा की रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? तो गोविंदपुर गांव को उजाड़ दिया गया था जो पश्चिम बंगाल में था। नेक्स्ट है कि धनुवेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध युद्ध कौशल से है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। फारसी विद्वान अलवर्नी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ आया था? तो महमूद गजनबी के साथ में आया था। महमूद गजनबी ने अलवर्नी को बंदी बना लिया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना गया है? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को माना गया है। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष खाली स्थान में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। तो आपको याद रखना 1917 में किए गए चंपारण सत्याग्रह का साक्षी था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो अक्सर बैल को देखा जाता था। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो आगरा का लाल किला जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था, जबकि दिल्ली के लाल किले को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए। इसकी अध्यक्षता खाली स्थान ने की थी। तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया? तो सन 1972 में परिवर्तित कर दिया गया। LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है इंग्लिश में। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रारंभ किया गया है।
कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को माना जाता है। किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश का जो पहले नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसका नाम था नेफा। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। बाजार नियंत्रण नीति, तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में असमुख बम फेंके, वह किसका विरोध कर रहे थे? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे, है ना। तो इनके द्वारा जो बम फेंका गया था वो केवल धुआं फेंकने वाला बम था, ना कि मारने वाला बम था। ये अपनी बात को अंग्रेज तक पहुंचाना चाहते थे। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हुआ था। जो साइमन कमीशन है 1928 में भारत पहुंचा था। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रह की कौन सी विधि विकसित की? तो महालबाड़ी व्यवस्था विकसित किया गया था। वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था, जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है खान अब्दुल गफ़ार खान है। लाल कुर्ती जो संगठन है इसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो प्लासी के युद्ध ने। जो प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा खाली स्थान में स्थित है, तो सासाराम में स्थित है। किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को माना जाता है। चार्ल्स कॉर्नवालिस को माना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त का जनक भी यही है। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया? तो संवाद कुमैदी का। किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो सीधी कार्रवाई दिवस को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष के मार्ग बताता कि कैसे आपको मोक्ष मिलेगा, उसे तीर्थंकर बोला जाता है। नेक्स्ट है कि बृहदारण्यक, मुंडक और तैतरनीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? फिर से बोलते हैं, बृहदारण्यक, मुंडक और तैतरनीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? तो ये उपनिषद है। सारे क्या हैं? उपनिषद हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को खाली स्थान से भी जाना जाता है, तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल खाली स्थान में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, जो आपको बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो दिल्ली सल्तनत के समय में आता है, और उस समय दिल्ली में जो शासन है मोहम्मद बिन तुगलक का था। किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो जयसिंह को भेजा गया था। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया, तो 1930 में शुरू किया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो समुद्रगुप्त के द्वारा संभाला गया है। खाली स्थान मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक, तो आपको ध्यान रखना कि सांची मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया, ये क्या है? एक बौद्ध स्मारक है। बौद्ध स्मारक है। आपसे पूछेगा कि सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो बोलिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। खाली स्थान ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तो शिमला थी। शिमला कहाँ पर है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित है? तो इनका संबंध काकतीय वंश से है। इनका संबंध काकतीय वंश से है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस आपके तात्कालिक कारण था। किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सिरी का निर्माण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। आज देखते हैं, ये बोला जाता है कि सैन्य
सैन्य क्षेत्र है, यह सैन्य इलाका है ना। जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में हुआ था और पंजाब के अमृतसर शहर में। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी? तो केरल में बना था। कब बना था? केरल में 1957 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो बिमलेश चंद्र बनर्जी हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में बम्बई में होता है। किसने भारत में विधवा पुनः विवाह अधिनियम को पारित किया है? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा रखा गया है। मुस्लिम लीग 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया? बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया है। 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया? तो इंडिया गेट का। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? तो गोरखपुर जिला में होता है। जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इंदुलाल याग्निक के द्वारा। इंदुलाल याग्निक के द्वारा लाया गया था। ये बहुत ही टफ सवाल है। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ? तो 1921 से 1922 के बीच होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा? तो सिराजुद्दौला ने लड़ा था 1757 में। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है। नवसारी जिला में, याद रखिएगा। दांडी कहाँ पर है? नवसारी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ? 1956 में। पहला कब हुआ था? 56 में। दूसरा 56 में। तीसरा 1761 में। इसे नोट कर लीजिए। खाली स्थान को भारतीय संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। तो कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को किया था। खाली स्थान ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो राणा कुंभा ने ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो खाली स्थान मंडलों में विभाजित है। तो कुल आपके 10 मंडल में विभाजित है। कुल आपके 10 मंडल में विभाजित है। नेक्स्ट है कि हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी खाली स्थान में स्थापित किया गया था। तो 1651 में स्थापित किया गया था। कल्हण की राजतरंगिणी में खाली स्थान पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। तो कश्मीर में शासन करने वाले राजाओं का वर्णन किया गया है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में होता है। 1931 में। इसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर खाली स्थान में बनाया गया है। तो 13वीं शताब्दी में बनाया गया है। 13वीं शताब्दी में बनाया गया है, जो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है कि वर्ष खाली स्थान में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया। तो 1849 में किया गया था परमहंस मंडली का गठन। नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने खाली स्थान की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया। तो दांडी की ओर प्रस्थान कर कौन से ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? तो एनी बेसेंट आपके समर्थक थी। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है। भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बम्बई से कहाँ तक बिछाई गई? तो बम्बई से थाने तक बिछाया गया था 1853 में। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो रोपड़ आपके पंजाब में स्थित है। मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना गया है? तो आपको याद रखना, मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने का खान का केंद्र माना गया है? तो स्वर्णगिरी को है ना। खाली स्थान के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान निर्मित। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन का संबंध जो है पुष्पभूति वंश से इसका संबंध है। पुष्पभूति वंश से इसका संबंध है। 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और
खाली स्थान में निर्वासित कर दिया गया, तो इन्हें कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया, कलकत्ता में भेज दिया गया कि जाइए कलकत्ता में जाकर आराम कीजिए। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो 1940 में। कब पारित किया? 1940 में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा गोविंदराव फुले के द्वारा। गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए खाली स्थान ने प्रतिपादित किया। तो ये प्रतिपादन किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। हड़प नीति व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? ये लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में लागू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर रहता है? तो 1848 से 1856 तक रहता है। 1848 से 1856 तक रहता है। 1498 में वास्को डी गामा खाली स्थान पहुंचा तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, जो भारत में स्थित है, भारत के केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे खाली स्थान कहा गया। तो इसे बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला गया? इसे बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में खाली स्थान में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। तो वर्धा में अंगीकृत किया था। वर्धा आपके महाराष्ट्र में है। मई 1857 में खाली स्थान के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो आपको ध्यान रखना है कि मई 1857 में अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि असफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा खाली स्थान में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है आसफी इमामबाड़ा। 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो भारत के आर्थिक विकास की योजना इसका नाम था। कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? तो एनी बेसेंट का संबंध है मद्रास से, जबकि जो महाराष्ट्र के इलाका है पुणे, वहाँ से बाल गंगाधर तिलक का संबंध है। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? ये घोषणा किया गया था क्लेमेंट इटली के द्वारा, जो आपके ब्रिटेन के नए नए प्रधानमंत्री बने थे। इसे दोबारा देखिएगा कि 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? ये घोषणा क्लेमेंट इटली के द्वारा किया गया था। किसने 1851 में अवध राज को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया है? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वर्णित किया है अवध राज को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था, जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया? तो सुल्तान जहां बेगम है। सुल्तान जहां बेगम है। महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? तो 1919 में शुरू किया था। 1919 में शुरू किया था। नेक्स्ट सवाल है कि अंग्रेज़ों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा किया? तो 1856 में किया था। तो इसका आंसर 1856 हो जाएगा, है ना। कुशासन का आरोप लगा के इसे अपने क्षेत्र में मिला लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि यहाँ पर शासन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया? तो बिस्मिल्ला खां के द्वारा किया गया था। बिस्मिल्ला खां के द्वारा भी सवाल है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो राजगिरी, उसके बाद पाटलिपुत्र बनता है, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी? तो 1236 में बनती है और 1240 तक रहती है। सेलुकस निकेटर नामक खाली स्थान शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो आपको याद रखना है कि सेलुकस निकेटर नामक यूनानी शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। याद रखिएगा किसने भेजा था? तो सेलुकस निकेटर भेजा था। किसे भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। और आपको याद रखना है जो सेलुकस निकेटर है एक यूनानी शासक है, एक यूनानी शासक है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। भी सवाल है। खाली स्थान किंग जॉर्ज 5 और रानी मैरी ने 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो किंग जॉर्ज 5 के
आगमन पर, है ना। कृष्णदेव राय खाली स्थान वंश से संबंधित है। इनका संबंध किस वंश से है? तो इनका संबंध तुलु वंश से है ना। इनका संबंध तुलु वंश से है। विजयनगर साम्राज्य से इनका संबंध है। विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश होते हैं, तो 4 वंश में तुलु से इनका कृष्णदेव राय का संबंध है। बंगाल में खाली स्थान ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था। तो ये किया गया था JM सेनगुप्ता के द्वारा। बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो नागेश्वर से। सीप मतलब शंख, सीप मतलब शंख कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। खाली स्थान द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। तो आपको याद रखना है कि ये लाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, 1878 में लाया गया था। नेक्स्ट है कि कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो ऐसे याद रखिएगा, ह से हर्षवर्धन और ह से हुसैन। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण खाली स्थान ने करवाया था। तो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, जिसकी मृत्यु 1707 में हुआ था। लगभग 260-61 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो सम्राट अशोक ने किया था और करीब 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई थी कलिंग युद्ध में। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय खाली स्थान की सिफारिश पर पारित किया गया था। तो एडविन मॉन्टेग्यू के सिफारिश पर पारित किया गया था। मास्की कर्नाटक के खाली स्थान जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है, जिसे 1915 में सी बिडॉन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो आपको याद रखना है कि ये आपके कर्नाटक के रायचूर में है। कर्नाटक के रायचूर में कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो ये आपके गिरनार में मिलता है। कहाँ मिलता है? गुजरात के गिरनार में। 1680 में शिवाजी के पुत्र खाली स्थान अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है संभाजी। क्या नाम है? उनका नाम है संभाजी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के परियोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है। किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो अलवर्णी की है। किसकी है? अलवर्णी की है। कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? उसका नाम क्या है? तो क्रिस्टोफर कोलंबस है। भारत वास्को डी गामा पहुँचता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में आपके नेपाल में स्थित है। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आपके किया था बड़ौत में। कहाँ किया था? बड़ौत में किया था। 9वीं शताब्दी में स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे महासचिव, जबकि पहले अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी थे। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर खाली स्थान को समर्पित है। तो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रैमसे मैकडोनाल्ड। क्या नाम है? रैमसे मैकडोनाल्ड उनका नाम है। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो मीर उस्मान अली खान था। इंपॉर्टेंट है, मीर उस्मान अली खान था। किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो जॉर्ज बेटेट ने किया था। जॉर्ज बेटेट ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? तो 1793 में लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो आपको याद रखना है ध्रुपद से इनका संबंध है। ध्रुपद से इनका संबंध था। ये आपके अकबर के दरबार में रहते थे। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच आपके हस्तांतरित किया गया था? तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है 1932 में। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपकी नवपाषाण काल है। नेक्स्ट है, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने तथा दीवानी मामले का निस्तारण करने का अधिकार
किस वर्ष प्रदान किया था? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद, जो इलाहाबाद की संधि है 12 अगस्त 1765 को हुआ था, 12 अगस्त 1765 को हुआ था। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण है? तो पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण महत्वपूर्ण है। शाहजहां की बेटी खाली स्थान ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की नई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो जो शाहजहां की बेटी का नाम क्या है? तो उनका बेटी का नाम है जहां आरा। क्या नाम है? जहां आरा उनकी बेटी का नाम है। क्या 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो रेल मार्ग का विकास किया गया। पहली बार रेल चलता है 1853 में बम्बई से थाने के बीच में, और आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी होते हैं। गांधी जी का खाली स्थान के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। तो रॉलेट एक्ट था। क्या था? रॉलेट एक्ट था, 1919 में आता है, मार्च 1919 में आता है। ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो नवंबर 1930 में होता है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तृतीय 1932 में। ये तीनों नोट कर लीजिएगा। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? तो सी राजगोपालाचारी हैं। सी राजगोपालाचारी है। स्वतंत्र पार्टी है, इसकी स्थापना 1959 में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो 1757 में आपके हार गए थे। सहायक संधि 1798 में खाली स्थान द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो आपको याद रखना, जो सहायक गठबंधन है, ये सहायक संधि जो प्रणाली है, ये तैयार किया गया था लॉर्ड बेलेजली के द्वारा तैयार किया गया था, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भीमबेटका में पाया जाता है। भीमबेटका में पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो खजुराहो मंदिर समूह से संबंधित है। खजुराहो मंदिर समूह से संबंधित है। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो नादिर शाह लेके गया था। नादिर शाह भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर आपके सिग्नेचर किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले, है ना। किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर किया गया है। किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की? तो फ्रांसिस बुकानन के द्वारा किया गया है। ये क्लास 12th की बात है, क्लास 12th की हिस्ट्री, है ना। नेक्स्ट 1799 में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस था। जो आपके फ्रांसिस बुकानन था, ये आपके स्कॉटलैंड का था। सर विलियम जोन्स ने खाली स्थान में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो 1784 में किया गया है। कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया, जो मुंबई में स्थित है। नादिर शाह ने खाली स्थान में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूट किया था 1739 में। केरला में मुपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था, है ना। इसे मालाबार विद्रोह भी बोला जाता है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी, वर्तमान में ननकाना साहिब में किस वर्ष में हुआ? तो 1469 में होता है। वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई? तो 1925 में काकोरी कांड होता है। 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू होता है? तो 10 मई को शुरू होता है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1539 में लड़ा गया। बिलग्राम का 1540 में। सिंधु घाटी सप्ताह खाली स्थान वर्ष पुरानी है, और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र वे उत्तर में मालवा तक फैली हुई है, तो 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट के बने हुए भवन सबसे प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सप्ताह है एक कांस्य युगीन सप्ताह है। तांबा प्लस टीन को मिलाकर कांस्य का निर्माण करते हैं। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है क्या है? मुर्दों का टीला। तो यहाँ पर समझिएगा, जो मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ है सिंधी में, किस भाषा में? सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला इसका अर्थ है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान
किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। जो धौलावीरा स्थान है ये आपके गुजरात में स्थित है, वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। टोटल आपके 4 वेद हैं। कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अथर्ववेद आपके बताता है। नेक्स्ट है कि कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उदित एक आपके मंत्र है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खाली स्थान मूल तत्व से बनी है। तो कुल आपके 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में खाली स्थान महाजनपद थे तो 16 थे। कितने थे? कुल आपके 16 थे, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह खाली स्थान जैन तीर्थंकर थे। तो ये 23वें जैन तीर्थंकर थे। 24वें महावीर स्वामी थे। महावीर खाली स्थान तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो 24वें तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। 24 तीर्थंकर में अंतिम माने जाते हैं, मतलब कि 24वें हैं। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल वृक्ष के नीचे। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। निरंजना नदी जिसे फल्गुई बोला जाता है। बोधगया किस भारतीय राज्य में है? तो बिहार में है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। तो किस भाषा का प्रयोग किया? तो पाली भाषा का प्रयोग किया था। जातक कथाओं में खाली स्थान के जन्म और उनके पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है। तो बुद्ध के बारे में जन्म और उनके पूर्व जन्म के जिक्र का वर्णन मिलता है। खाली स्थान वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। जैन अवस्था खाली स्थान धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैन अवस्था पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थी। ये दोनों श्रीलंका गए थे। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में खाली स्थान पर विजय थी। खाली स्थान आज के उड़ीसा पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध होता है। इसके बाद अशोक कोई भी युद्ध नहीं करता है। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छेड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया? 261 BC में लड़ा गया था। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। इनके पिता का नाम बिंदुसार था। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने खाली स्थान आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो आपको याद रखना है कि अशोक के द्वारा जो है कुल 14 बड़ा स्तंभ जारी किया गया था जो पत्थर पर लिखा गया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें खाली स्थान प्रकाशन के बारे में जानकारी देता है। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो इनका एक अन्य नाम विष्णुगुप्त है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो आपके बृहद्रथ था। कनिष्क खाली स्थान वंश का सम्राट था। तो कुषाण वंश का आपके सम्राट था। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खाली स्थान ने लिखा है। तो खारवेल के द्वारा लिखा गया है। हर्षवर्धन के राजसभा कवि थे। तो बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास खाली स्थान प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। तो आपको याद रखना है जो आसपास के राजपूत प्रभुत्व आए जो उनके काल को अंधे युग के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनके शासनकाल में जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बंद थी। ना तो कोई बाहर से आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता था। व्यापार बहुत ही सीमित हो गया था। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने खाली स्थान पर कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। इसे नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिहार, पाल और राजकूट तीनों जो है आपस में झगड़ते रहते हैं। किसे प्राप्त करने के लिए? तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कन्नौज बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। अगला पॉइंट है
कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो आपको पहले ही बता चुके हैं, हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन। कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र आपकी नगर है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त हैं। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया है? तो फाहियान ने किया है। जो सवाल है ये आपके 244, इसे चेक कीजिएगा, है ना, इसे आप लोग चेक कीजिएगा, इस सवाल को चेक कीजिएगा, है ना। चलिए, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? तो फाहियान के द्वारा किया गया है, फाहियान के द्वारा किया गया है, आप लोग उसे अवश्य चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है कि पल्लव 7वीं और 8वीं सदी में शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। उसके बाद है कि पांडव ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है महेंद्र वर्मन। क्या नाम है? महेंद्र वर्मन है। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया है। किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्से को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? तो राजेंद्र चोल के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो गोपाल था। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो गोपाल था। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। ये पूछा गया है, आरआरबी जेईई 2014 में पूछा गया है। तमिल कवि कंबन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो रामायण ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है ना। किस कवि कंबन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो रामायण का। प्राचीन भारत में कल्हन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया है। किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखी है? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। किसने रघुवंशम संकलित की है? तो कालिदास के द्वारा किया गया है। किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? तो ये किया गया है आपके संकलित भरत मुनि के द्वारा संकलित किया गया है। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंधित है। सुश्रुत को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। अजंता की चित्रकला भारत में खाली स्थान के स्वर्ण युग का प्रमाण है, तो बौद्ध धर्म का आपके स्वर्ण युग का प्रमाण है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? तो कोणार्क मंदिर को जो है यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा बोला जाता है, जो उड़ीसा में स्थित है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। एलोरा के मंदिरों का निर्माण खाली स्थान शासकों ने करवाया, तो राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर राजा खाली स्थान द्वारा बनवाया गया, तो राजा चोल प्रथम के द्वारा। याद रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर जो बनवाया गया था राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था, राजा राज चोल प्रथम के द्वारा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अनंत बर्मन चोड़गंग के द्वारा। सोमनाथ मंदिर भारत में खाली स्थान राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो आपके राजस्थान में स्थित है। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो खाली स्थान में स्थित है, बिहार में स्थित है। किस राजा ने गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा किया गया था। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। विख्यात सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किनके द्वारा निर्मित किया गया था? तो पल्लवों के द्वारा निर्मित किया गया था। कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पल्लव के शासनकाल में हुआ था। वीवीआई कर लीजिएगा। कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पल्लव के द्वारा हुआ था। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला स्थित है। इसका संबंध जैन धर्म से है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा खाली स्थान ने करवाया था, तो जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था जंतर मंतर का निर्माण दिल्ली में, है ना। चित्तौड़गढ़ किस
वंश की राजधानी है? तो सिसोदिया राजवंश की राजधानी है। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए हैं? तो परमार वंश से जुड़े हुए हैं। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन है? तो राजा आपके हरिश्चंद्र हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं प्रतिहार राजवंश के संस्थापक। नेक्स्ट है कि भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य खाली स्थान में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। तो महाकाव्य आपके महाभारत में एक भाग में प्रचलित पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में प्रचलित है, वहीं से आपके भारत देश का नाम पड़ता है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि खाली स्थान भारत ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत जो है ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र बोला जाता है। महाभारत युद्ध खाली स्थान दिन तक चला, तो आपके 18 दिन चलता है। हरियाणा कुरुक्षेत्र में चलता है, कौरव और पांडवों के बीच में, जिसमें जो कौरव है इसकी हार होती है, पांडव की जीत होती है। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है? तो असम में स्थित है। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें खाली स्थान की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गया और उनके राज पर कब्जा कर लिया। तो अब आपको याद रखना है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान आपके हार जाता है और जो मोहम्मद गौरी है पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है और उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले गुलाम आया, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, सैयद और लास्ट में लोदी वंश। इब्राहिम लोदी आपको याद होगा कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे खाली स्थान कहा जाता है, जिसे इक्तादारी कहा जाता है, जिसे इक्तादारी बोला जाता है। तो इतना याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल है कि खाली स्थान लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। तो गुलाम वंश जो है ना भारत पर 84 साल तक आपके शासन किया था। 84 साल तक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। नेक्स्ट है कि खाली स्थान के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो 1206 से 1526 ईस्वी के बीच का जो है आपके दिल्ली सल्तनत की अवधि को माना जाता है ना। 1206 से 1226 पानीपत के प्रथम युद्ध तक के काल को जो है दिल्ली सल्तनत काल माना जाता है। नेक्स्ट है कि खाली स्थान खिलजी वंश का प्रथम शासक था, कौन था? तो आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश का प्रथम शासक था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। खाली स्थान फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। तो फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड फुतुहात ए फिरोज शाही में दिया गया है। दिल्ली के खाली स्थान दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में हस्तांतरित कर दी थी। तो उसका नाम क्या है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक काम किया गया था, लेकिन यह असफल हो गया था, है ना। दौलताबाद कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी बोला जाता है, लेकिन यह सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में खाली स्थान द्वारा मारा गया, तो बाबर के द्वारा मारा गया। आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोदी है। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया गया था। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश के तहत किया गया था। भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, जो दिखता है, यह भारत के किस युग से संबंधित है? तो दिल्ली सल्तनत से इसका संबंध है, दिल्ली सल्तनत से इसका संबंध है। नेक्स्ट है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो चांद बीबी ने। इसे दोबारा देखिएगा, अच्छा सवाल है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो चांद बीबी के द्वारा किया गया था। किसने साहित्य अमुक्त माल्यात पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो श्री कृष्ण देव राय के द्वारा किया गया है। इनका संबंध विजयनगर सम्राट से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि देवराय प्रथम के शासन काल के दौरान निकोलो कोंटी खाली स्थान ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। तो 1420 में किया था। उसके बाद है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुका के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1336 में किया गया था। खाली स्थान साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने किया था। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है 1347 में हसन गंगू के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो हरिहर प्रथम थे। वर्तमान समय का खाली स्थान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी।
तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपके हम्पी हुआ करती थी। खालिस्तान एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। तो शेख सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। खानवा का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो खानवा के बीच बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। आपको याद होगा पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया, ये चीज़। उसके बाद है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था, है ना। पानी पिया और खाना खाया, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, ये अपने आप को बादशाह कहते थे। सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने खालिस्तान तक शासन किया। तो 1540 से 1545 तक जो है शेर शाह सूरी के द्वारा शासन किया गया था। शेर शाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? तो इसका असली नाम आपके फरीद था। इसका असली नाम फरीद था। खालिस्तान ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो सम्राट शेर शाह सूरी के द्वारा जो है कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को खालिस्तान के रूप में मुगलों ने भी जारी किए। तो रुपया के रूप में जारी किया था। लॉर्ड डलहौजी ने ग्रैंड ट्रक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दीन-ए-इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अकबर के द्वारा दीन-ए-इलाही को प्रचारित किया गया था। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। सेना को मजबूत करने के लिए खालिस्तान ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। तो जो मनसबदारी प्रथा इसे अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। 27 अक्टूबर 1605 को किसकी फतेहपुर सिकरी में मृत्यु हुई, जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। तो 1605 में जो है 27 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, जिससे फतेहपुर सिकरी में मृत्यु हुआ था और आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट खालिस्तान की पत्नी थी। तो हुमायूं की पत्नी थे। और आपको याद रखना है कि रानी हमीदा बानो के गर्भ से ही अकबर का जन्म हुआ था। हमीदा बानो बेगम खालिस्तान की माँ थी। तो सम्राट अकबर की माँ थी। सम्राट अकबर की माँ थी। खालिस्तान भारत के तीसरे मुगल सम्राट हुए। तो अकबर आपके मुगल सम्राट ये तीसरे होते हैं। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? तो शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को बोला जाता है। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को। नेक्स्ट है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य में सत्ता में आए थे। सही बात है। जैसा ही आपके औरंगजेब मरता है उसके बाद जो मुगल साम्राज्य टूटना शुरू हो जाता है, बहुत सारे आपके क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर जाती है। किस मुगल सम्राट को अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने आपके रंगून भेज दिया था, जो आज म्यांमार में है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे इतिवृत्त बोला जाता है। इसे इतिवृत्त बोला जाता है। तो देखिए, जो इतिवृत्त शब्द कहाँ से लिया गया है? तो क्लास 12 के NCERT से लिया गया है। क्लास 12 के NCERT। इसका मतलब आप सभी के लिए NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर 12 साल तक खालिस्तान की राजधानी थी। तो अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सिकरी, जिसे विजय का शहर बोला जाता है। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद खालिस्तान किले की सबसे सुंदर संरचना है। तो आपको याद रखना है कि मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर संरचना, इसे याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप में फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? तो प्लेग बीमारी है, इसके जो फैली हुई थी, इस बीमारी के उन्मूलन के लिए, इसे ख़त्म करने के लिए जो है आपको चार मीनार का निर्माण किया गया था। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा हुआ है? तो जल से घिरा हुआ। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। हवा महल का निर्माण किसने किया है? तो महाराणा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया है। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने किया है? तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से किया गया है जयपुर में हवा महल का निर्माण। दिल्ली में
जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी? तो शाहजहाँ के शासनकाल में बनाई गए थे। स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, खाली स्थान में स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट है कि चिलियांवाला युद्ध कब लड़ा गया? तो 1849 में लड़ा गया है। ये VVI सवाल है, बहुत सारे एग्जाम के लिए VVI है ना, सब एग्जाम के लिए VVI है। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो अमृत सरोवर झील के किनारे में स्थित है स्वर्ण मंदिर, जो कहाँ पर है? तो अमृतसर में स्थित है, पंजाब के। वह कौन है जो 1253 से 1325 तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जो है तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने खाली स्थान का राज स्थापित किया, तो दिल्ली का राज स्थापित किया। चश्मे शाही खाली स्थान भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है, तो कश्मीर में है, ठीक है ना। चश्मे शाही कश्मीर भारत में स्थित मुगल बागों में से एक है। अगला है कि खाली स्थान में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। तो आपको याद रखना है कि 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर खाली स्थान को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। अंग्रेजों ने सन खाली स्थान में पंजाब पर कब्जा कर लिया, तो 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। भारत में फोर्ट विलियम नदी खाली स्थान के किनारे स्थित है। तो जो फोर्ट विलियम है वो हुगली नदी किनारे स्थित है। हुगली कहाँ पर है? तो हुगली याद रखिएगा, जो फोर्ट विलियम है कोलकाता में है, और पूछेगा कि कोलकाता किस नदी किनारे है? तो हुगली नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा फोर्ट विलियम कहाँ पर है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को खाली स्थान नाम से जाना जाता था, तो जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। वास्को डी गामा खाली स्थान में समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था, तो 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुँचे थे? तो कालीकट के नज़दीक पहुँचे थे, कालीकट में ही पहुँचे थे, ठीक है ना। अगला है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज था। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित। खाली स्थान ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की। तो शिवाजी ने नियुक्त किया था 8 मंत्री को, जिसे अष्टप्रधान बोला जाता था। ये सवाल बार बार पूछा गया है सभी एग्जाम में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होता है? 1761 में होता है। सालबाई की संधि खाली स्थान में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया। तो ये आपके होता है मई 1782 में होता है, मई 1782 में होता है। नेक्स्ट है कि बसीन की संधि पर किस वर्ष सिग्नेचर किए गए थे? तो 1802 में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो घोड़े का नाम चेतक था। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, 23 जून 1757 को। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़े सामंती राज कौन था? तो हैदराबाद था। कौन था? आपके हैदराबाद था। किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें खाली स्थान कहा गया, तो जिसे आपके प्रेसिडेंसी बोला गया। क्या बोला गया? इसे प्रेसिडेंसी बोला गया है। नेक्स्ट है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो बंगाल में स्थापित किया गया था। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठे में नील बोया जाता था। नेक्स्ट है कि खाली स्थान को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया। तो अस्थायी बंदोबस्त को शुरू किया गया था 1793 में। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्से में 1830 में खाली स्थान को शुरू किया गया था। तो महालवाड़ी को शुरू किया गया था। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1882 में। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत खाली स्थान ने की, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किया गया था। अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम खाली स्थान में बनाया, तो 1835 में बनाया था। 1835 में। लॉर्ड मैकाले आपको याद होगा, किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक
साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा। वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने खाली स्थान में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, तो कलकत्ता में किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो केसरी निकाला गया था, केसरी निकाला गया था। नेक्स्ट है कि पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? तो उदंत मार्तंड नाम था, नोट कर लीजिएगा, BBI है, उदंत मार्तंड। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। खाली स्थान पर 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया। जहां उनका 1862 में निर्धन हो गया, तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था 1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, है ना। चलिए, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हो गया? तो ग्वालियर में हो गया है। किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो रानी लक्ष्मीबाई का था। बंगाल में खाली स्थान की खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह हुआ था, तो नील की खेती के कारण, है ना। 1859 और 60 में नील की खेती के कारण क्या हुआ था? यहाँ पर विद्रोह हुआ था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः खाली स्थान के नेतृत्व में किया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखी है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को किसी भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की? तो E.B. रामास्वामी के द्वारा किया गया है। मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1864 में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? तो पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया है, पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होता है? तो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक हैं? तो आर्य समाज के हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया? तो 1829 में अधिनियम पारित किया गया है। किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि, वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? तो ये सब जो है ना, इस सब अनुष्ठानों के खिलाफ कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया है। शिकागो में किया गया, अमेरिका के शिकागो में। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वर्ष खाली स्थान में किया गया, तो 1885 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। स्वतंत्र काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय आपके कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। कब बनती हैं? तो 1917 में बनती है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इंदिरा गांधी है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इंदिरा गांधी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोला गया स्वतंत्र, तो कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी। बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। 1905 में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई? तो 7 अगस्त 1905 को किया गया है। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, तो उनमें से अन्य 2 कौन है? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, तीनों नाम याद रखिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में ढाका में। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? तो कोलकाता से दिल्ली ले जाया गया था, कलकत्ता से, है ना, पहले से कलकत्ता बोलते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो भगत सिंह जी के द्वारा किया गया है। कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था 1905 में। वह
औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता हेतु लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू के बारे में बात किया जा रहा है, सरोजिनी नायडू के बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो बी डी सावरकर जी के द्वारा लिखा गया था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? तो जेपी सैंडर्स की हत्या में फांसी दी गई थी। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार लिया था। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा लहराया गया था। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी के दिन, याद रखिएगा, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? तो असहयोग आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था 1922 में। किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल में जो 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था। खाली स्थान में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था तो चंपारण में था 1917 में, चंपारण में 1917 में हुआ था। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? तो 1915 में वापस आए थे। 1915 में गए कब थे? तो 1893 में गए थे, 1893 में गए थे। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जो खाली स्थान के साथ प्रारंभ हुआ था। तो डांडी मार्च के साथ आपके प्रारंभ हुआ था 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान से शुरू किया गया? तो साबरमती से शुरू किया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान से शुरू किया गया था? तो साबरमती से आपके डांडी के लिए शुरू किया गया था। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, 7 के 7 लोग गोरे थे, इस कारण से। सन खाली स्थान में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया? तो उन्हें नाम दिया शहीद और स्वराज द्वीप। तो इसमें याद रखना है, जो अंडमान है इसे बोला गया शहीद द्वीप, जो निकोबार इसे बोला गया स्वराज द्वीप। क्या बोला गया? स्वराज द्वीप बोला गया है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या है? तो जानकी नाथ बोस है, जानकी नाथ बोस से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारा खालिस्तान के रूप में शुरू हुआ। तो करो या मरो का नारा दिया गया, या तो तुम आज़ादी दिला दो या तो क्या है, इसके चक्कर में अपनी जान दे दो। 1942 में शुरू हुआ था, महात्मा गांधी इसके नेता थे। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया? तो 1942 में शुरू किया गया था। 1942 में प्रांतीय चुनाव खाली स्थान में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। तो कब किया गया था? 1936-37 में किया गया था, 1936-37 में किया गया था। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को किया गया था। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो आधी रात का समय था, आधी रात का समय था, है ना, आधी रात का समय था। जवाहरलाल नेहरू इसमें भाषण देते हैं कि आधी दुनिया सो रही है तो हम क्या कर रहे हैं? आज़ाद हो रहे हैं, है ना। दुनिया सो रही है तो हम क्या हो रहे हैं? आज़ाद हो रहे हैं। ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बोला गया था। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए खाली स्थान में एक मदरसा की स्थापना की। तो कलकत्ता में 1781 में एक मदरसा की स्थापना किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले खाली स्थान भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था, ये भारत के थे। बंगाली सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। स्वराज इज़ माई वर्ड राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक का कथन है। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया है? तो लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी?
तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बोला गया था। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसने कहा? तो वल्लभ भाई पटेल को जो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये जो बिस्मार्क, ओरिजिनल बिस्मार्क कहाँ का है? तो जर्मनी का है। कहाँ का है? जर्मनी का, ठीक है ना। और भारत का बिस्मार्क तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण स्थल विक्टोरिया मेमोरियल खाली स्थान राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण खाली स्थान किया था। तो खाली स्थान में किया गया था, तो 1888 में किया गया था, 1888 में किया गया था, है ना, मुंबई में है। ये हो जाएगा विक्टोरिया टर्मिनल, कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया? तो इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? 1921 से 1927 में किया गया था। 1971 खाली स्थान युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये भारत पाक जो युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध के दौरान जो शहीद हुए थे सैनिक, उन्हीं के याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जो है आपके जलती रहती है ना। तो 1971 में याद रखिएगा एक नया देश बना था, बांग्लादेश। कौन बना था? बांग्लादेश आपका बना था, ठीक है ना। चलिए अब अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने बहुत ही धैर्य से वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल देखिए, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद में घोषणा हुई? किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई? इसे कीजिएगा, ताशकंद घोषणा पत्र आया था तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद, ठीक है ना। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध 1965 में हुआ था, जबकि चीन के साथ में 1962 में हुआ था। चीन वाला तो हम हार गए थे और पाकिस्तान वाला हम जीत गए थे। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1824 से 1826 में हुआ था। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो इसका कोड नाम था ऑपरेशन विजय। क्या नाम था? ऑपरेशन विजय। टोटल 447 हिस्ट्री का सवाल डिस्कस किया गया था, जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो बार बार पूछा जाता है। ये सारे के सारे सवाल आपके पूछे हुए थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोग एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोग हमसे प्यार करते हैं तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।